जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? ठंड बहुत ज़्यादा है तो आप लोग सही से रहिए, हम भी सही से हैं। फिलहाल आज जो है समझेंगे कि जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में कैसे आती है, वो चीज़ सारा चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं वो कैसे आता है। पहले बताते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है। घर से हम लोग एक थैला लेके जाते हैं, बाहर, और बाहर में जो है कहीं पे स्टॉल लगा हुआ होता है, वहां पर जाकर के बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी दीजिए हमको 2 kg 3 kg 4 kg वो दे दीजिए। तो फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग थैला में भर करके घर में लेके आते हैं, फिर उसको घर के अंदर में इनबिल्ट किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी आती है और बल्ब जलता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए विस्तार से समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे हमारे घर तक आती है। हेलो दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। हमारा जो पोल से आया ये 3 वायर है, 3 मतलब 33,000 वोल्ट का जो है एसी करंट यहाँ पर से 3 वायर उठ करके आएगा ट्रांसफार्मर के ऊपर वाले। यानी देखिए आप, ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है, क्योंकि हम लोग हाई वोल्टेज को लेकर के लो कर रहे हैं। तो 2 तरह का ट्रांसफार्मर में समझेंगे कितने टाइप का होता है ट्रांसफार्मर। फिलहाल अभी इलेक्ट्रिसिटी को समझ रहे हैं कि जो हमारे घर तक कैसे आता है। तो 3 वायर आ गया 33,000 का। 33,000 का जब आया इसमें के बाद ये स्टेप डाउन करेगा कितना में, तो ये भी करेगा आपको 11,000 वोल्ट में, ठीक है। अब 11,000 वोल्ट में आया, ये एसी वोल्ट आ गया 11,000 वोल्ट में। अब जो ये हमारे घर के पास देखते होंगे, जैसे एक हो गया, कुछ कॉलोनी हो गया, तो वहां पर देखते होंगे, आपको दिखता होगा क्या, ये 11 वोल्ट का जो है ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये सब स्टेशन में लगा होता है ट्रांसफार्मर, ये वाला जितना ये वाला ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में लगा होता है। तो जो 11,000 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, वो 11,000 वोल्ट एसी का जो ट्रांसफार्मर जो लगा होता है, ये भी क्या करता है, ये भी स्टेप डाउन करता है। अब कितना में डाउन करता है, तो 3 फेज में डाउन करता है। 3 फेज में डाउन करके और आपको न्यूट्रल देते हुए जो है इलेक्ट्रिसिटी फिर हमारे घर में आती है। तो आइए समझते हैं फिर वो 3 फेज कैसे बनता है। आप देख रहे होंगे, अब जो 11,000 वोल्ट आया तो ऊपर में ये टोटल चले गया 11,000 वोल्ट, तीनों वायर आकर के। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे आया, यहाँ पर जो जब आया तो ये क्या किया, कन्वर्ट कर दिया 3 फेज में। 3 फेज मीन्स 3 फेज में देखते होंगे हमारे घर के पास जो आता है 3 वायर आता है और एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल भी वो निकलता है कहां से, जमीन के अंदर से नहीं निकलता है, वो जमीन से जो आता है वो अर्थ कहलाता है, ठीक है, उसको अर्थिंग कहते हैं। तो न्यूट्रल कहां से निकलता है, तो ट्रांसफार्मर में जो कनेक्शन होती है वो वहीं से आता है न्यूट्रल, ठीक है। तो आइए आप समझते हैं फिर इसका कनेक्शन। आप देख लिए कि 3 फेज आया ऐसे करके, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में जानेंगे कि कितना वोल्ट होता है, इस दोनों के बीच में कितना वोल्ट होता है, ठीक है। और न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो कितना वोल्ट होता है, ये अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं ट्रांसफार्मर के अंदर में कनेक्शन होता है इसका, वो जो 3 वायर आपको दिखाएं कि जो है ट्रांसफार्मर से बाहर निकलती है, वो जो फिर इसका कनेक्शन होता है। इसका कनेक्शन कैसे होता है, तो ये जो आया वायर, ये आ गया, ये आ गया, ये कनेक्शन जो है, अब देखिए कि उस तीनों को मिलाया जाता है, ठीक है। जो भी आ रहा है वायर उस तीनों को मिलाया जाता है। देखिए वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंस को चेक करेंगे। यहाँ पे मान लीजिएगा 220 वोल्ट आ रहा है, इसमें भी 220 वोल्ट आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है। किस पे रिस्पेक्ट में, ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल ये जो पॉइंट है, इसी को बोलते हैं स्टार पॉइंट, ठीक है। ये जो स्टार पॉइंट है, यहाँ से आप एक वायर निकलती है, ठीक है। निकलने के बाद उसको अर्थ क्या जाता है, अर्थ इसलिए क्या आता है, मान लीजिए कि ये इसमें 220 नहीं आकर के 230 वोल्ट आ रहा है, आया, तो ये जो आप डिफरेंस चेक कीजिएगा तो क्या हो गया, 10 वोल्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। जो 10 वोल्ट यहाँ पे आया एक्स्ट्रा, वो क्या हो गया, वो अर्थ हो गया। अब जो 10 वोल्ट एक्स्ट्रा जो अर्थ हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर ये 0 वोल्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 0 वोल्ट होता है, इसमें करंट नहीं होता है। तो
ये क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, इसी वजह से इसमें करंट नहीं। जैसे हम लोग मान लीजिए कि तीन रास्ता, तीन वे है, ठीक है, उसका एक जंक्शन पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, वो क्या हो गया, वो कॉमन पॉइंट हो गया। तो इसी तरह ये कॉमन पॉइंट हो गया इस तीनों के लिए। अब जब कॉमन पॉइंट से इसको जब चेक करेंगे तो 220 वोल्ट बताएगा, ठीक है। और इस कॉमन यहाँ से और जब यहाँ चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कॉमन पॉइंट का जो है यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस, मतलब यहाँ का वोल्ट और यहाँ का वोल्ट, ये जुट जाएगा। जुटने के बाद कितना हो जाएगा, 440 होगा। लेकिन जब हम लोग घर में चेक करेंगे तो 440 रहता नहीं है। ऊपर से ही गंडगोल के कारण जो है करीब करीब 370 या 390 के आसपास बताएगा, इसी के रेंज के आसपास बताएगा, इतना वोल्ट आ रहा है, ठीक है। हमारे घर में भी जो है 220 वोल्ट नहीं, वो बढ़ते घटते रहता है, तो ऊपर के गंडगोल के कारण होता है। फिलहाल समझेंगे ये जो आया हमारा न्यूट्रल, भी समझ गए कि ये न्यूट्रल कहाँ से आया। ये नहीं कहा जाए, अगर हम लोग ये जितना अर्थ किए हुए हैं, ठीक है, जमीन के अंदर में जो भी अर्थ किए हुए हैं, तो हर एक पोल के पास अर्थ किया हुआ रहता है। अगर उस अर्थ को हटा देंगे तो हम लोग जो अर्थिंग लेकर के अर्थ से अर्थिंग लेकर के जो घर में बल्ब जलाते हैं तो बल्ब नहीं जलेगा। अब बोलिए कैसे नहीं जलेगा, तो हमारा परिपथ पूरा नहीं होगा। परिपथ कैसे नहीं पूरा होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर का इनबिल्ट जो है ये न्यूट्रल से हम लोग लेकर के एक फेज ले रहे हैं, और इसी के रिश्तेदार से जो है मान लीजिए क्या जो है ले रहे हैं, क्या न्यूट्रल ले रहे हैं, तो वो मैचिंग हो जाएगा तो जल जाएगा, ठीक है। अब हम फलाना घर से फलाना ले लेंगे, आप फलाना घर से फलाना लेंगे, तो उसको अटैच करने की कोशिश करेंगे तो वो तो नहीं अटैच होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए कि अगर साइकिल का 2 पहिया और गाड़ी का 2 पहिया को हम अटैच करने का कोशिश करेंगे तो वो अटैच होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसका फिर सारा चीज स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब सारा चीज ध्यान में रखा जाता है। तो ये समझ गए कि अब देखिए जो हम लोग बोलते हैं फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज, हमारे घर में जो हम लोग जो यूज करते हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जो है फेज वोल्टेज होता है, और जो घर में हम लोग यूज करते हैं वो लाइन वोल्टेज होता है। तो आइए समझते हैं। देख रहे हैं जो 3 वायर है, ठीक है, ये तीनों वायर जो है न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे तो ये बताएगा कितना, 220 वोल्ट, ठीक है। न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में इसको भी चेक करेंगे तो 220 वोल्ट, न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में इसको भी चेक करेंगे तो 220 वोल्ट। तो हम लोग देखते हैं कि जो न्यूट्रल का एक वायर आया है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब हमारे घर में जो देखते हैं, घर मान लीजिए घर है, ठीक है, घर के अंदर में क्या होता है, एक न्यूट्रल लेते हैं, ठीक है, एक न्यूट्रल ले लिए और एक फेज ले लिए। तो फेज लेकर के उसके बाद जो है हम लोग का जो है परिपथ पूरा होता है, तब ये बल्ब जो है हमारा जल जाता है। फिर हमें रोशनी मिलती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, उस रोशनी में पढ़ते हैं, लिखते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो दुनिया में लाइट ही नहीं है, सारा चीज इलेक्ट्रिसिटी पे ही बेस रहता है। तो हम लोग समझे कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी वो कैसे आती है, नहीं आती है, ट्रांसफार्मर का कनेक्शन समझे, किसको फेज वोल्टेज बोलते हैं, किसको लाइन वोल्टेज बोलते हैं, किससे आखिर हम लोग समझेंगे कि करंट, जब अगला क्लास आएगा तो उसमें समझेंगे कि जो है हमें करंट क्यों लगती है, वो सारी चीज को समझेंगे। और ट्रांसमिशन, आखिर हमारे घर तक जो है बिजली, आपको जो बताएं कि 33,000 वोल्ट से जो है 33,000 वोल्ट से 11,000 वोल्ट हो जाता है, ठीक है, इसको के बोलते हैं, ठीक है। 3 फेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो सारा चीज यहां तक समझ गए क्या, यहां तक, उसके बाद जो भी ऊपर में होता है वो चीज सारा चीज समझेंगे, ठीक है। जहां पे 33,000 वोल्ट था वहां पे के है, ठीक है, के वोल्ट, इसको के भी वोल्ट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। के क्यों लिखे, के का मतलब क्या होता है, किलो, यानी किलो में कितना होता है, तो 3 शून्य होता है, तो ये हो गया क्या, इसी वजह से इसको के दर्शाया जाता है, ठीक है, के लिखा जाता है। तो ये सारा चीज समझेंगे, और ये समझेंगे किसमें, तो हम लोग ट्रांसमिशन के क्लास में समझेंगे। और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तभी हम और आगे आप लोग को सही ढंग से सारा चीज हम लोग दिखाएंगे, और सभी चीज को सीखने वाले हैं, और पंखा से लेकर के सब चीज बनाने भी सीखेंगे। तो आप लोग जुड़िए जितना हो सके और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।